आज के क्लास में हम कंटिन्यूटी फिनिश करेंगे। कंटिन्यूटी का 4 क्वेश्चन बच गया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक किया और हमने कहा था कि 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इफ फंक्शन f(x) defined as when x is less than 0, when x is 0 and when x is greater than 0 is continuous at 0, find the value of k। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ये सिंपल है, मुझे याद नहीं हम होमवर्क दिए थे या नहीं, तो ये क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखेंगे। देख लेते हैं। प्रोसीडिंग हमारे क्वेश्चन नंबर 17। सिंस f is continuous at 0, therefore functional value at 0 must be equal to left hand limit at 0 must be equal to right hand limit at 0। चूंकि फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, एक साथ तीनों लिखेंगे तो लिखने में सुविधा होगी। दूसरा k का वैल्यू निकालना है, तो हो सकता है लेफ्ट लिमिट से निकल जाए, राइट लिमिट से निकल जाए, इसलिए अलग अलग निकालना चाहिए। नाउ फंक्शनल वैल्यू एट 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 क्या डिफाइंड है देखिए। व्हेन x is 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज k। तो ये हमने k लिख दिया। ऑल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट at 0, by definition limiting value of the function at 0 minus h as h tends to 0 is equal to limit h tends to 0। now value of the function at 0 minus h, 0 minus h is a quantity less than 0, और लेस देन 0 के लिए ये है x is less than 0। ये ध्यान रखना होगा कि x के जगह हमारा क्या है, x के जगह हमारा है 0 minus h, इस x के जगह 0 minus h, इस x के जगह 0 minus h ले लीजिए। लिमिट 1 minus cos 4 times 0 minus h upon twice 0 minus h का होल स्क्वायर is equal to limit h tends to 0 1 minus cos minus 4h, 0 minus h is minus h, and 4 into minus h, minus 4h, and we know cos of minus theta is cos theta. The cos of minus 4h is simply cos 4h। हर स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, it is understood। and 0 minus h minus h का स्क्वायर h स्क्वायर, so this is twice। अब देखो लिमिट हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया लिमिट में। प्रॉब्लम इज ट्रिगोनोमेट्रिकल, h tends to 0 and h is present isolatedly in denominator, so try for
a factor sin h or tan h in numerator. A well known a 1 minus cos 2 थीटा के फॉर्म में है, ये बार बार यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लोगों ने लिख दिया ट्वाइस साइन स्क्वायर, और ये 4h है, इसका हाफ 2h हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 4h, 2 साइन स्क्वायर 4h का हाफ 2h अपॉन 2h स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, क्या बचा? तो डायरेक्ट एडजस्ट कर देते हैं। लिमिट साइन 2h, ये 2 कैंसिल हो चुका है, सिर्फ h स्क्वायर है, तो अपने मन से यहाँ 2h कर दिए, चूंकि 2h किए तो इंटू भी करना पड़ेगा 2। As h tends to 0, multiply both sides by 2, so 2h also tends to 0, और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर 2h, 2 कैंसिल, h स्क्वायर, so what is its value? Sin theta by theta, theta tends to 0, 1, so it is 1 into 2 का square, that is 4. Hence value of k is 4, क्योंकि हम लिख चुके हैं ये दोनों इक्वल होंगे, यही आंसर हमारा होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप चाहिए तो राइट लिमिट से आंसर कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। हाँ, यदि यही क्वेश्चन रहता कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तब आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालना होता है। क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में k का वैल्यू वो दे दे, यहाँ पर k का वैल्यू कुछ दे दे और पूछे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। इन दैट केस यू आर बाउंड टू फाइंड राइट हैंड लिमिट ऑल्सो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि राइट हैंड लिमिट निकालना होता तो क्या करते हैं? सिंपल है, राइट हैंड लिमिट एट 0, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है अभी, जस्ट फॉर नॉलेज। राइट हैंड लिमिट एट 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 plus h as h tends to 0. Limit h tends to 0, value of the function at 0 plus h, और 0 plus h is a quantity just greater than 0, तो क्या है यहाँ पर? ये this definition for greater than 0। हमारे केस में x के जगह है 0 plus h, यहाँ x के जगह 0 plus h, यहाँ x के जगह 0 plus h, so we write 4 into x 0 plus h upon mod 0 plus h. It is limit h tends to 0 4h, और नीचे 0 plus h is always positive। पूरे कैलकुलस में h हमने पहले बताया है, कई बार बताया है, h tending to 0 and always positive, so mod h, तो क्या है वैल्यू? यहाँ देखो h is कैंसिल, so वैल्यू इज 4। यदि कंटिन्यूटी चेक करना हो या एग्जाम में आपको लग रहा है कि वो ऊपर वाला से तो ज़्यादा आसान नीचे वाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जगह हम राइट हैंड लिमिट निकाल दें, ज़्यादा ही चाहिए, तो ये सब आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन क्या है,
so that this function given by these three forms is continuous at 0. चूंकि हमको यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू सभी के सभी निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, here functional value at 0 is given. When x is 0, value is 2. When x is 0, value of the function is 2. तो लिख दीजिए। Also left hand limit at 0, limiting value of the function at 0 minus h as h tends to 0 is equal to limit h tends to 0, value of the function at 0 minus h. 0 minus h is a quantity less than 0, and for less than 0 देखो ये नीचे वाला डेफिनेशन, तो x के जगह हमारा 0 minus h है, सावधानी से लिख दीजिए। 4 times 1 minus under root 1 minus x, ये ब्रैकेट देके लिखेंगे, ध्यान दीजिए। x के जगह 0 minus h है, तो ब्रैकेट नहीं देंगे तो गलत होगा। अपॉन x 0 minus h is equal to limit h tends to 0 4 times 1 minus 0 minus h is minus h, or minus minus plus h, so it is under root 1 plus h, और नीचे तो बहुत सिंपल माइनस h। लिमिट हम लोगों ने बहुत किया है। प्रॉब्लम इज अलजेब्रिक and the radical sign is connected with negative sign, so rationalize it। तो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट से। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस h, यहाँ माइनस है, इसका कंजुगेट यहाँ प्लस हो गया, और सेम क्वांटिटी से नीचे में मल्टीप्लाई किया। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस h। क्या फायदा हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0, तो देखिए ये 4 तो जो होगा तुम्हारा, ये 4 एज इट इज, a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 प्लस h। चूंकि ये माइनस साइन है तो ब्रैकेट देखकर लिखेंगे, नहीं तो गलत होगा। अक्सर आप लोग ब्रैकेट का यूज सही ढंग से नहीं करते और गलती होता है। नीचे है माइनस h टाइम्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस h। अब देखो, अब हम
ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ माइनस एच बचेगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4 टाइम्स माइनस h अपॉन माइनस h टाइम्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस h. h tends to 0, so h is not 0, so this minus h cancel. और अब हमने लिमिट ले लिया, ऊपर में 4 और नीचे क्या है h 0, रूट 1 is 1, 1 plus 1 2, 4 by 2 2. तो देखो फंक्शनल वैल्यू वाज 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज आल्सो 2. अब राइट हैंड लिमिट चेक करके हम देखेंगे और चाहेंगे कि वो भी 2 आए. अब देखते हैं क्या आता है. यदि 2 आया तो कंटिन्यूअस, सो दैट कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो 2 आना चाहिए. नाउ right hand limit at 0, limiting value of the function at 0 plus h as h tends to 0. Limit h tends to 0, value of the function at 0 plus h. 0 plus h is a quantity just greater than 0 और greater than 0 के लिए है x की जगह हमारा 0 प्लस h, तो ये डेफिनेशन लगेगा और जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस h रख दीजिए. सो वी गेट साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h प्लस cos 0 प्लस h. और ये बहुत ईजी है, यहीं पे लिख दो 0 प्लस h h, 0 प्लस h h, h टेंड्स टू 0, तो sin h by h, h टेंड्स टू 0 1 एंड cos 0 लिमिट इस पर भी है, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ऑल, तो लिमिट ऑफ cos h cos 0 1. तो हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शनल वैल्यू v2, लेफ्ट हैंड लिमिट v2, राइट हैंड लिमिट v2, तो फाइनली हम लिख देंगे hence fx is continuous at 0. ये हुआ आंसर. अक्सर फाइनल आंसर आप लोग नहीं लिखते, आप लोग मतलब इन जनरल. नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स को देखते हैं. चलिए 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट में भी हम ये पार्ट दिखाए हैं, इसलिए समझने में दिक्कत नहीं होगी. क्वेश्चन क्या है? इफ fy is continuous at y is equal to 0, find the value of a and b. दो अननोन है, दोनों का वैल्यू निकालना है. दो अननोन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए. तो एक बार फंक्शन वैल्यू को इक्वल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार इक्वल लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों से a और b निकलेगा. देखिए इट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन टू फंक्शन, कोई फिक्स रूल नहीं है, बस ये रूल है यदि कंटिन्यूअस है तो फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑलवेज इक्वल. यहाँ हमारी प्रोसीडिंग होगी सिंस f is continuous at 0, therefore functional value at 0 is equal to left hand limit at 0 is equal to right hand limit at 0.
taking first two, तो f0 is equal to left hand limit at a 0, left hand limit at 0. Functional value at 0 is given 2 and left hand limit at 0, limiting value of the function at 0 minus h as h tends to 0, or 2 is equal to limit h tends to 0, value of the function at 0 minus h. And see 0 minus h ये फर्स्ट डेफिनेशन, y की जगह पर हमारा 0 माइनस h है, ये डेफिनेशन लगाएंगे। और याद कीजिए सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लिमिट में किया है, तो हमें तो यहाँ छोड़ देना चाहिए था। तो साइन a प्लस 1 y की जगह 0 माइनस h प्लस ट्वाइस साइन 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस h, और 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा देखो माइनस साइन a प्लस 1 इंटू h। क्यों? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, 0 माइनस h इज माइनस h, a प्लस 1 इंटू माइनस h माइनस a प्लस 1h, और निगेटिव a प्लस 1h निगेटिव बाहर आ जाएगा साइन के केस में। और यहाँ भी साइन ऑफ माइनस h माइनस साइन h, सो दिस बिकम्स माइनस ट्वाइस साइन h अपॉन माइनस h। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा, फिर से माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और ट्वाइस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू h अपॉन h, अपने मन से a प्लस 1 इंटू h कर दिया, तो इंटू a प्लस 1, और यहाँ भी सब प्लस हो गया, इसी प्लस हो गया, प्लस लिमिट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर बोथ 2 sin h upon h as h tends to 0। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं याद होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज हमने लिमिट में आपको सेम क्वेश्चन बतलाया, बस अंतर ये है कि वहाँ डायरेक्ट था, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग है। Therefore 2 is equal to, अब देखो as h tends to 0, so a plus 1 into h will also tend to 0. So what is this value? This is 1 into a plus 1 plus this is 1, so 2. So what we get? A plus 3 is 2, so a is minus 1। ए का वैल्यू मिल गया। ये चांस की बात है कि अलग अलग ए और बी मिल रहा है, लेकिन अक्सर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें यहाँ पर एक इक्वेशन आएगा इन ए एंड बी, फिर दूसरा कंडीशन यूज करेंगे तो उसमें भी एक इक्वेशन आएगा इन ए एंड बी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो ए और बी निकल जाएगा। Now taking first and third, first and third, the functional value at 0 is equal to right hand limit at 0. Functional value at 0 is 2, right hand limit, limiting value of the function at 0 plus h
as h tends to 0 is equal to limit h tends to 0. Now value of the function at 0 plus h. 0 plus h is a quantity just greater than 0 and greater than 0 के लिए ये डेफिनेशन। हमारे केस में y की जगह 0 प्लस h है, तो साधारण से इसको अप्लाई कीजिए। अंडर रूट 1 प्लस b इंटू 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन y 0 प्लस h। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। This implies 2 is equal to limit h tends to 0. It is under root 1 plus bh, 0 plus h, under root 1 plus bh minus 1 upon 0 plus h। और लिमिट में हम लोग पढ़े हैं रेडिकल साइन कनेक्टेड विद नेगेटिव साइन रेशनलाइज, तो हमने ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1, ये हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। Therefore 2 is equal to limit h tends to 0। अब ऊपर में देखो a माइनस b इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस बी एच का स्क्वायर 1 प्लस बी एच माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 h टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। अब हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, इतना आप लोग समझ सकते हैं। क्या होगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ऊपर बी एच तो एच फैक्टर और ए एच फैक्टर कैंसिल। अब हम लिमिट ले सकते हैं। सो व्हाट विल बी लिमिट, ऊपर में b बचा और नीचे h 0, रूट 1 is 1, 1 plus 1 2। This implies b is 4। फाइनली लिखेंगे hence value of a is minus 1 and value of b is 4। ये आंसर हो। लास्ट क्वेश्चन and continuity finish। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम जरूर बनाएंगे, और आप लोग देखिए और कहीं गलती हो तो पकड़िए कहाँ मिस्टेक, कैच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20, find the value of p and q for which this function is continuous at pi by 2। तो हमको वेरीफाई चेक करना, एग्जामिन करनी है। नहीं, sorry, find the value of p and q for which this function is continuous at pi by 2। Already given it is continuous at pi by 2 and we have to find value of p and q। So since f is continuous at pi by 2, therefore functional value at pi by 2
must be equal to left hand limit at pi by 2 must be equal to right hand limit at pi by 2. अब पिछले केस की तरह हम दो सेपरेट केस लेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब f pi by 2 is equal to left hand limited pi by 2, limiting value of the function at pi by 2 minus h as h tends to 0. अभी तक 0 0 0 पर करते आ रहे थे तो 0 minus h लिख रहे थे, लेकिन यहाँ क्या, not at 0, it is at pi by 2. So limiting value of the function at a minus h, pi by 2 minus h, और functional value at pi by 2 is given p. ठीक से देखो, if x is pi by 2, value of the function is p. तो यहाँ हमने p ले लिया, and limit h tends to 0, value of the function at pi by 2 minus h. Pi by 2 minus h is something less than pi by 2, और less than pi by 2 के लिए देखो ये डेफिनेशन यूज, लेकिन x के जगह ध्यान रखिए हमारा क्या है, pi by 2 minus h. So we will write 1 minus sin cube x, x के जगह pi by 2 minus h divided by 3 into cos square x, x के जगह है pi by 2 minus h. थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिमिट h tends to 0, sin 90 minus थीटा cos थीटा, क्यूब है तो क्यूब ही रह जाएगा, 1 minus cos cube h, और cos 90 minus थीटा sin थीटा स्क्वायर है, थ्राइस sin स्क्वायर h. अब देखिए प्रॉब्लम इज ट्रिगोनोमेट्रिक और h टेंड्स टू 0, तो बेसिकली ये बेस्ड अपॉन फार्मूला है, हम ऊपर नीचे h से डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यदि फैक्टराइज करें तो एक फैक्टर भी कैंसिल हो रहा है, और एंड फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज बेटर, तो हम फैक्टराइज कर दे रहे हैं यहाँ, और p is equal to limit h tends to 0, it is a cube minus b cube, तो a minus b, a 1 minus cos h, a square plus a into b, 1 into cos h plus b square cos square h divided by thrice sin square h. sin square h को हम लोग सोच सकते हैं 1 minus cos square h, and 1 minus cos square h को लिख सकते हैं 1 minus cos h 1 plus cos h. As h tends to 0, so h is not 0, so cos 0 is not 1, so 1 minus cos h is not 0, so this cancel. So we get this implies therefore value of p is, अब देखो h 0 रखो, cos 0 1, ये भी 1, ये भी 1, तो
1 plus 1 plus 1 3 upon 3 into 2 3 cancel, so what we get 1 by 2, so P is 1 by 2. ये भी जस्ट चांस है कि P का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है एक इक्वेशन आता P एंड Q में और दूसरा भी इक्वेशन आता P एंड Q में और फिर दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर P सेपरेट आ गया, अच्छी बात है। अभी एक कंडीशन और यूज करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, यानी फंक्शनल वैल्यू एट पाई बाई 2 equal to right hand limit at pi by 2, limiting value of the function at pi by 2 plus h, a plus h as h tends to 0, or functional value at pi by 2 is given p, limit h tends to 0, value of the function at pi by 2 plus h. Pi by 2 plus h is a quantity just greater than pi by 2 और greater than pi by 2 के लिए है, यानी ये डेफिनेशन लगेगा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, q टाइम्स 1 माइनस साइन x, लेकिन x के जगह हमारा है pi by 2 plus h अपॉन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ x, x की जगह है पाई बाई 2 प्लस h होल स्क्वायर। अब लिमिट निकालना आप जानते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, वैल्यू आएगा। Therefore P is limit h tends to 0 q times 1 minus sin 90 plus theta is cos theta, cos h, नीचे देखो पाई माइनस इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई देगा, तो पाई माइनस पाई कैंसिल, बचेगा क्या माइनस 2h, माइनस 2h का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। प्रॉब्लम इज ट्रिग्नोमेट्रिक, h tends to 0, h present isolatedly in denominator, so try for cos sin h और tan h in numerator। तो दिख रहा है, इसको हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, लिमिट h tends to 0 q into 2 sin square h by 2, ध्यान दीजिए यहाँ h है तो वहाँ हाफ हो जाए, अपॉन 4h स्क्वायर, ये एक 2 कैंसिल। अब ठीक से यहाँ पर देखिएगा मैचिंग एडजस्टमेंट, therefore P is, देखो Q is constant, 2 is constant, ये लिमिट के बाहर आ जाएगा, Q by 2 constant है, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं है, बाहर आ जाएगा। बचा साइन स्क्वायर h by 2, उसको हम लिख रहे हैं साइन h by 2 अपॉन यहाँ सिर्फ h स्क्वायर, अपने मन से हमने यहाँ किया h by 2 into 2, ये q हम बाहर ले चुके हैं, ये q हम बाहर ले चुके हैं, तो sin h by 2 है, तो यहाँ हमने अपने मन से h by 2 किया, तो साथ साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिनोमिनेटर में, इससे कैंसिल होना चाहिए, and as h tends to 0, so h by 2 also tends to 0, so it is limit h by 2 tends to 0,
और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। q/2 हम पहले ही बाहर ले चुके थे। अब देखो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर h/2 आ गया, ये 2 2 कैंसिल, स्क्वायर है h स्क्वायर आ गया, बट इट इज साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1, तो सिर्फ ये 2 बचेगा। तो देयरफॉर p इज q/2 into 1/2 का स्क्वायर 1/4, और p का वैल्यू हाफ आया, तो हाफ इक्वल टू q/8, दिस implies q is 4, और फाइनली लिखेंगे hence value of p is half and value of q is 4. This is all about continuity. हमने कंटिन्यूटी 4 सेशन में बताया, चूंकि सेशन ही लंबा हो जाता है, अब क्या करें। लेकिन हमने पूरा कंटिन्यूटी आपको पढ़ाया, कुछ नहीं छोड़ा है और बहुत अच्छे से बताया। यदि आप इतना कमांड करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, तो विश्वास मानिए न सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम में बल्कि बहुत आपको हेल्प मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा ऑन डिफरेंशिएशन। आज के इतना ही, थैंक यू।